हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप एक सिंपल सी मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ इनपुट्स ले रखे हैं। फॉर्म मैंने पहले से बना रखा है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, अभी मैं फॉर्म बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लॉजिक पे चलूंगा। मैंने फॉर्म बना रखा है, उसके यूआरएल्स को कनेक्ट कर रखा है। ये सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, मगर मार्कशीट का लॉजिक देखिए। यहाँ पे 5 इनपुट होंगे, मतलब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ऐसे हमें 5 इनपुट लेने हैं। पांचों का टोटल निकालना है। टोटल के बाद हमें निकालना है उसका परसेंटेज, और परसेंटेज के बेसिस पे हमें निकालना है डिवीजन। इस पूरे लॉजिक्स को हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो जाए कि आप कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मतलब देखिए, ये एक क्वेश्चन ही है। जैसे लास्ट भी हमने इवन ऑड का क्वेश्चन ही किया था, बस आपके सामने चीजें पोस्ट के थ्रू क्लियर हो रही होंगी और आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म पे ज्यादा काम कर पाएंगे। ये चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आपको ये सारी चीजें क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं, जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, बनाते हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो कि आप एक सिंपल सा मार्कशीट कैसे बनाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या प्रोसेस होगा। ये सारी चीजें हम क्लियर करते हैं, जिससे आपके सामने लॉजिक्स क्लियर हो। देखिए, ये फॉर्म है जो मैंने पहले से बना रखा है। मैं आपको पहले बता देता हूं, यहाँ पे बस मैंने ऐसे ही नाम लिया, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5। देखिए, लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लॉजिक क्या है कि मुझे इन पांचों का टोटल करना है। ये टोटल इसके अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के बेसिस पे डिवीजन करना है। तो हमें इन पांचों इनपुट पे पूरा का पूरा लॉजिक लगाना है कि पांचों इनपुट से वैल्यू क्या मिल रही है। ये सारी चीजें करनी है अपने को, ये सारा काम करना है। अब देखिए, ये जो यूआरएल है, इसके लिए मैंने व्यूज नाम का एक फंक्शन बनाया। व्यूज में जाके देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पे मार्कशीट नाम का एक फंक्शन बनाया है, और मार्कशीट नाम के फंक्शन को अगर आप देखते हैं तो यूआरएल्स डॉट पीवाई पे मैंने मार्कशीट पाथ दिया, और व्यूज के अंदर मार्कशीट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो आपका व्यूज वाली फाइल कनेक्टेड, और यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल फाइल भी बनाई है, मार्कशीट डॉट एचटीएमएल। ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को आता ही है और आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब आते हैं एक एक करके, हम वैल्यू को क्या करते हैं, गेट करते हैं। एक एक करके वैल्यू को गेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पे चलते हैं। देखिए, मैं बाकी के पेजेस बंद कर देता हूं। एक बार इसको बंद कर देता हूं, मैं एक बार इसको भी बंद कर देता हूं, और जो भी पेजेस खुले हैं वो सारे बंद कर देता हूं। जो अपने काम के पेजेस हैं उसको मैं ओपन कर देता हूं। एक बार देखिए, urls.py भी अभी काम का नहीं है। अपना जो काम का पेज है वो कौन सा है, marksheet.html और views.py, ये दोनों पेज अपने काम के हैं। तो अपन चलते हैं marksheet.html पे। देखिए, सबसे पहले आप क्लियर देखिएगा, यहाँ पे फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट है, सबको नाम दे रखा है। मैंने नाम जरूर देख लेना है, मैंने सबको नाम दे रखा है, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे 5 इनपुट बनाए हैं, जिसकी वैल्यू अपने को गेट करनी है। वो भी कौन सा मेथड यूज करना है, पोस्ट मेथड का यूज करके वैल्यू को गेट करना है। तो कैसे लॉजिक लगाएंगे, क्या तरीका होगा, ये पूरे प्रोसेस को अभी हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, यहां जाना है। यहां जाने के बाद आपको लॉजिक लगाना है। तो आप यहां पे पहले इफ कंडीशन लगा दीजिए, क्योंकि आप जो लॉजिक लगाने वाले हैं वो इसी से लगाने वाले हैं कि आपका मेथड क्या आने वाला है, पोस्ट मेथड आने वाला है। तो मैं यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट क्या कर रहा हूं, लगा दे रहा हूं। ये अपनी इफ कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, इंप्लीमेंट हो गई। तो इफ कंडीशन लगाई मैंने कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड अपना क्या होना चाहिए, पोस्ट। अब मैं क्या करूं, उन पांचों की वैल्यू को गेट करूंगा। पांचों की वैल्यू गेट करने का मतलब, मैं यहाँ पे s1 नाम का वेरिएबल बना रहा हूं। वेरिएबल कुछ भी नाम के बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड से डेटा को गेट करना, और गेट फंक्शन को आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट 1। देखिए, तो ऐसे आप करके यहाँ पे 5 बार इसको यूज कर लीजिए, और वेरिएबल का नाम आप चेंज कर दीजिए। देखिए, तो मैं यहाँ पे s2 कर देता हूं, और यहाँ पे सब्जेक्ट 2। अब देखिए, सब्जेक्ट 2 किसका नाम है, दूसरे वाले इनपुट का नाम है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट 2 लिख रहा हूं वो दूसरे वाले इनपुट का है। यहाँ पे 3 कर देते हैं, और चलिए यहाँ पे 4 कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो हमने पांचों की वैल्यू यहाँ पे गेट कर लिया। अब इन वेरिएबल्स को भी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो कि मैं क्या कर रहा हूं, इन 5 वेरिएबल में इनकी वैल्यूज को गेट कर रहा हूं। तो पांचों वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, और पांचों वेरिएबल में वैल्यू को क्या कर दूंगा, गेट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक टी नाम का वेरिएबल लेता हूं। ये ध्यान रखिए कि आप क्या करने वाले हैं, क्लियर लॉजिक है, आप यहाँ पे नंबर पे काम करने वाले हैं। अगर आप नंबर पे काम करने वाले हैं तो आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आप इवल का यूज करिए। इवल दोनों प्रोसेस में काम करेगा। अगर आपने फ्लोट दिया तो फ्लोट के प्रोसेस में भी, अगर आपने इंट दिया तो इंट के प्रोसेस में भी काम करेगा। तो आपको यहाँ पे इवल को यूज कर लेना है। देखिए, इवल यहां भी लगा दीजिए। तो आपको हर जगह इवल को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां भी इवल को क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। और यहां मैं राउंड ब्रैकेट लगा देता हूं, क्योंकि इवल फंक्शन को यूज करने वाला ही हूं मैं। मैं यहां भी इवल को यूज कर लेता हूं, और यहां भी इवल को यूज कर लेता हूं। तो हमने इवल को क्या कर लिया, यूज कर लिया पांचों वेरिएबल में, क्योंकि हमें पांचों में नंबर ही मिलेगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी के अंदर s1 प्लस s2 ऐसे करके अपन स्टोर कर देते हैं। s2 आ गया यहाँ पे, फिर अपना क्या आएगा, s3 आएगा, फिर अपना s4 आ जाएगा। तो ये हम सारे क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे, और लास्ट है अपना s5।
तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल जो हम निकाल के ला रहे हैं वो टोटल अपना परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट टी कर देता हूं। इसके बाद चलिए, अभी मैं डेटा को रेंडर नहीं करा रहा, मैं डेटा को भेज नहीं रहा अभी एचटीएमएल पेज पे, मैं बस लॉजिक्स को चेक कर रहा हूं कि जो हम लिखेंगे वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग मेरा टोटल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अपन चेक कर लेते हैं। देखिए, तो अपन चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे क्या करिए, वैल्यू फिल करिए। जैसे मैंने यहाँ पे चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे 55, यहाँ पे 55, यहाँ भी 55 और सब में 55 कर दिया और यहाँ भी 55। अब करने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा 275 आया है। तो इसका मतलब अपना जो लॉजिक है वो परफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि 55 अगर आप देखते हैं 5 बार कैलकुलेट करते हैं तो 275 आ जाएगा। तो हमने टोटल निकाल लिया। अभी हमने क्या निकाला है, क्लियर है टोटल। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे टोटल को निकाला, ये मैं आपको क्लियर कर देता, आपने यहाँ पे टोटल को क्या किया, यूज किया। तो टोटल को यूज करने के बाद मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आपको यहाँ पे निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए मैं पी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं। परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो भी आपका टोटल है इनटू 100 और डिवाइड बाय किसके, मतलब टोटल कितने नंबर का आपका पूरा का पूरा लॉजिक है। तो आप देखते हैं 100 नंबर का एक अगर सब्जेक्ट है तो 500 होगा। तो मैं यहाँ पे 500 को क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। तो ये अपना परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, टोटल निकाला। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, परसेंटेज को यूज किया। एक बार मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप इफ कंडीशन के अंदर भी यहां से रिटर्न कर सकते हैं। आप अगर यहां पे रिटर्न, तो क्या है, पेज ओपन करते ही रिटर्न करेगा। आपने इफ कंडीशन के अंदर रिटर्न को यूज किया तो ये इफ कंडीशन कंप्लीट होने के बाद marksheet.html पे चला जाएगा। और आप यहाँ पे एक काम करिए, डिक्शनरी बना दीजिए। यहाँ पे मैं एक डेटा नाम की डिक्शनरी बना देता हूं और यहाँ पे मैं की बना देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया टोटल, और टोटल में मैंने यहाँ पे लिख दिया टी को और कॉमा करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ पीआर, मतलब परसेंटेज। आप पूरा लिख दीजिए और मैं यहाँ पे पी को स्टोर कर देता हूँ और डेटा को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने क्लियर लॉजिक, अभी मैंने डिवीजन का लॉजिक नहीं बताया। मैंने क्या किया, पहले पांचों की वैल्यू को गेट किया, यहाँ पे क्लियर है, इसको टोटल किया, उसके बेसिस पे परसेंटेज निकाले और डेटा नाम की डिक्शनरी में 2 की बना के मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, भेज दिया। और ये डेटा यहाँ पे क्या हो गया, चला गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फैच कर लेते हैं। तो फैच करने के लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, आप यहां पे जाएंगे। फैच करने के लिए लॉजिक ये होगा कि अपने को टोटल यहां पे दिखाना है। देखिए, टोटल का हमने बना रखा है। तो डबल कर्ली ब्रैकेट और डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उसकी की पास कर दीजिए। तो की अपना क्या था, टोटल ही की थी। और यहां पे हम क्या करते हैं, दूसरे की वैल्यू में हम यहाँ पे जो अपनी की का नाम है, की का नाम क्या है, पी आर, तो मैं पी आर को पास कर देता हूं। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे अभी रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं आया आंसर, क्योंकि हमने कुछ अभी किया ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू को फिल करता हूँ। देखिए, अब वैल्यू लिख भी सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू को लिख दिया और यहाँ पे क्लिक किया। तो आप देखिए 275 और 55% यहाँ पे क्या हो रहा है, आ रहा है, आपके सामने दिख भी रहा है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो लॉजिक अपना परफेक्ट काम कर रहा है। लॉजिक परफेक्ट काम करने का मतलब है कि हमने क्या किया, पांचों का वैल्यू को गेट किया, उसका टोटल किया, उसको परसेंटेज निकाला और यहां पे भेज दिया। अब आते हैं कि हम डिवीजन कैसे निकालेंगे। तो डिवीजन के लिए तो बहुत सिंपल है, आप इफ कंडीशन लगाइए यहां पे। इफ अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो मैं यहाँ पे एक d नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिख देता हूं एक बार। चलिए, और फिर मैं यहाँ पे एलिफ लगा देता हूं। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एलिफ। अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 48 है, चलिए 48 पे अपन सेकंड डिवीजन का लॉजिक लगाते हैं। तो मैं d के अंदर यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ सेकंड डिवीजन। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और एलिफ ले लेता हूँ। अब अपन थर्ड डिवीजन का चेक कर लेते हैं। अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, तो आपका यहाँ पे कॉलन देके लिख दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे प्रिंट नहीं, अपन तो वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड डिवीजन को स्टोर कर दिया। देखिए, और लास्ट में मैं यहाँ पे एल्स का यूज कर रहा हूँ और एल्स का यूज करके मैं डी के अंदर फेल स्टोर कर दे रहा हूं। तो क्लियर देखिएगा, मैंने क्या किया, पांचों इनपुट को लिया, उसका टोटल किया, टोटल के बेसिस पे परसेंटेज निकाला, परसेंटेज के बेसिस पे हमने इफ एल्स कंडीशन का यूज करके डिवीजन का लॉजिक निकाल दिया। अब देखिए, डिवीजन को भी तो भेजना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक और की बना देता हूं, DIV, और कॉलन करके यहाँ पे डी को भेज देता हूं। अब अपने को क्या करना है, मार्कशीट में जाना है और यहाँ पे जो वैल्यू थी डिवीजन वाली, उसकी वैल्यू के अंदर अपने को डी को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डीवी जो मैंने की बनाई है, देखिए की को प्रिंट करना है, क्योंकि हमारी की क्या है, देखिए DIV। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए मैं 55, या चलिए मैं नंबर को चेंज करता हूँ, यहाँ पे 77, यहाँ पे 99 और यहाँ पे आप करते हैं 88 और यहाँ पे आप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 77 कर दिया और यहाँ पे मार्कशीट पे क्लिक किया। तो देखिए 4007 आया आपका नंबर और यहाँ पे 81% आया, और वो किसके अंदर आया, फर्स्ट डिवीजन के अंदर आया।
तो आपके सामने चीजें क्लियर हैं कि आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या तरीका होगा, ये आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपका कहना है कि सर मुझे ना ये जो 81.4 आया है, इसको अपने को क्या करना है, या तो 81 कर दीजिए या 82 कर दीजिए। 81 में कर देते हैं, चलिए देखिए। तो आप यहां पे मैथ लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं और फ्लोर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फ्लोर होता है, सील होता है, उसका यूज करके आप इसको एक राउंड ऑफ वैल्यू में लेके आ सकते हैं। वो आप लॉजिक आप लोग लगाइएगा, मैंने बस लाइब्रेरी का नाम बता दिया कि लाइब्रेरी का नाम क्या है, मैथ। मैथ के थ्रू आपको फंक्शंस मिल जाएंगे जो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो अभी के लॉजिक में आप क्लियर देखिए, और एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहां पे रिटर्न रेंडर यहां पे किया, यहां से रिटर्न रेंडर करने का मतलब वो यहां पे जाएगा ही नहीं, फिर वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। मगर जब फर्स्ट टाइम पेज आपका ओपन होगा, जैसे ही पेज को आप ओपन करते हैं तो आपके पास ये रिटर्न रेंडर दिखने वाला है, क्योंकि इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं होती। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो अभी आपके सामने क्या दिखने वाला है, ये देखिए रिटर्न रेंडर ये। पर जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हैं तो वो मेथड को चेक करता है, मेथड क्या है, पोस्ट है। उसके बाद ये पूरी इक्वेशन को चेक करके वैल्यू को क्या कर देता है, इसके अंदर स्टोर कर देता है। तो अभी के पार्ट में हमने ये देखा कि आप एक सिंपल सी मार्कशीट कैसे बनाएंगे, यूजर से 5 इनपुट को कैसे लेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, टोटल कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, ये पूरे प्रोसेस को हमने क्लियर किया और ये चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।